नमस्कार, मैं शालिनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ सोना न्यूज़ में। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ सिल्ली के बिरसा मुंडा तीरंदाजी अकेडमी के समक्ष, जहाँ पे पिछले 2 दिन के दौरे पर आए हुए हैं अर्जुन अवार्ड से सम्मानित श्री मंगल सिंह चांपिया जी। तो आइए हम उनके पास एक रुख करेंगे और हम जानेंगे कि उनका कारण क्या है ये 2 दिन के दौरे का, और यहाँ पे आके उन्होंने बच्चों को और क्या क्या चीज़ें सिखाई हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्री मंगल सिंह चांपिया जी जो है यहाँ पे पिछले 2 दिन के दौरे से आए हुए हैं। तो उस 2 दिन के दौरे के दरमियान उन्होंने बच्चों से काफ़ी बातें की, जो आर्चरी के बच्चे। तो उनमें से मैं एक बच्ची के साथ खड़ी हूँ जिनका नाम अग्नि है। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने इस बच्ची को या फिर बाकी बच्चियों को क्या ट्रेनिंग दी और इन्होंने उनसे क्या सीखा। तो आप हमें बताएं कि आपको जो चांपिया जी ने है वो क्या सिखाया और आपने क्या सीखा है। हमको शहर में शूटिंग के बारे में बहुत चीज़ बताया है, उस चीज़ को हम कर रहे हैं तो अभी सिर लग रहा है, और वो भी सेट कर दिए तो उसमें मार रहे तो अभी ठीक लगा। तो मतलब क्या इससे पहले जो आपने बताया कि जो तीर लग रहा है, इससे पहले तीर लगने में कोई दिक्कत आती थी क्या? पहले भी लग रही थी पर कम, पर अभी और अच्छा मतलब कि काम हो रहा था, लेकिन जिसे हम कह सकते हैं कि मक्खन की तरह काम होना वो अब हो रहा है। तो उन्होंने अपने ट्रिक और टेक्निक के द्वारा आपकी एक मदद की, जिसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा खुश और आप आगे बढ़ रही हैं। जी धन्यवाद अग्नि। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं भी यहाँ फिलहाल न्यू ही हूँ। अभी मैं 2 महीने से कर ही रहा हूँ, क्योंकि मतलब सर 2 महीना ही है, मतलब 2 दिन के लिए ही है सर। लेकिन वो मेरा सब चेक किए, स्टांस चेक किए, एरो किस तरह से लगाना है नॉकिंग पॉइंट पे, वो सब भी सर चेक किए। फिर वो किस तरह से रेस करना है, वो सभी जो बेसिक चीज़ है। मतलब एक न्यू कमर्स के साथ क्या बेसिक हो सकता है। और आप उससे भी बड़ी बात है कि वो जब आए तो उन्होंने ऐसा एक बार भी रियलाइज़ नहीं होने दिया कि वो एक ओलंपियन है। उन्होंने एक भैया या एक सर के जैसे ही बताया कि जैसे वो बताएंगे एकदम फ्रेंडली नेचर में, कि लगे नर्वस ना हो वो प्लेयर, बताने की कोशिश ना करे। लेकिन उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, वो एकदम डाउन टू अर्थ। मतलब कि उन्होंने एक सीमा बांध दी थी कि यहाँ पे जो न्यू कमर्स है इनके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी बातें रहती है। पहले तो इतने सारे कोचेस, फिर वैसे बच्चे जिनके पास ऑलरेडी बहुत पहले से प्रशिक्षण में सीख रहे हैं, प्लस में ये न्यू कमर्स और उनके साथ इंटरेक्ट करने वाले एक अर्जुन अवार्ड से सम्मानित एक खिलाड़ी जो इनके सामने है, अगर वो इनके साथ ऐसे डायरेक्टली अगर वो इंटरेक्ट करेगा तो किसी में भी नर्वसनेस हो सकती है। लेकिन उन्होंने इनको ये बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं किया कि हाँ वो कितने बड़े प्लेयर रह चुके हैं और क्या क्या उपलब्धियां रह चुकी, बल्कि एक कॉमन मैन की तरह, जस्ट लाइक और जो आपके कोचेस हैं बिल्कुल उनके तरह उन्होंने आपके साथ भी ट्रीटमेंट आपको दिया और आपको पूरा कंफर्ट करके आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया, साझा किया है। तो उनकी जो एक्सपीरियंस है, जो ओलंपिक में उन्हें क्या अनुभव हुआ, जो मेजर टूर्नामेंट में क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, और जो तकलीफें सह करके वो इस मुकाम पे जब है यहाँ पे, वो सब चीज़ बच्चों से साझा किया। तो उनसे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिला है और मेरे को उम्मीद है कि यहाँ के बच्चों को इनका लाभ जरूर से जरूर मिलेगा। मतलब और आने वाले टाइम पे मतलब उन्होंने भी कभी वो भी एक ऐसा स्टेज पर होंगे जब उनके अंदर भी काफी खौफ होगा, नर्वस होंगे। हाँ, तो वो हर एक चीज को, मतलब अपने बचपन से लेकर के अभी तक की जो उपलब्धियां, उन्होंने हर एक चीज को बच्चों के सामने रख दिया कि कैसे क्या है। एक समय पे मैं भी वही था जहाँ अभी आप लोग खड़े हो, और इसी हिसाब से उन्होंने बच्चों को ट्रेनिंग दिया है। हाँ बिल्कुल, ये मतलब कि बच्चों को इससे सच में प्रेरणा मिल रहा है और इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है। 2 दिन का ही ट्रेनिंग में बच्चों में मोटिवेशन आया है, कॉन्फिडेंस आया है, और आने वाले टूर्नामेंट में जरूर ये बिल्कुल 100% श्योर है कि अच्छा करेंगे। बीइंग अ कोच अगर ये बोल रही है कॉन्फिडेंस लेवल अगर अप है तो ये सच में अप है। थैंक यू सो मच आर्यन जी हमारे साथ बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। वादा करके आया था, कोच क्या बोलेंगे। तो फिर इसके बाद जब वो 1-2 शूट मिस्टेक हो जाता है, उस वजह से चारों तरफ से दिमाग में प्रेशर आ जाता है। तो इस प्रेशर को कैसे मतलब कंट्रोल किया जाए? हाँ, इस प्रेशर को कंट्रोल करने का ये है कि आपको जब कंपटीशन में खेलने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर भी उतने सीरियस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर एक एरो भी यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया, 10 की जगह 9 लग गया, 9 की जगह 8, 7, 5 जो भी लग गया, तो उस पर आपको दुख होना चाहिए। आपको इतना ही प्रेशर आना चाहिए कि आप मेडल हाथ से निकल गया। अगर यहाँ पे प्रेशर में प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रेशर आपका प्रैक्टिस करते करते जब कंपटीशन में जाएंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आराम से प्रैक्टिस करते हैं, प्रेशर नहीं रहता। तो यहीं पर अपने आप को पूरा प्रेशर लेना है, हर एक एरो को, हर एक शूट को, कि आप इसको 10 शूट करेंगे तो 10 शूट करने क्या करना पड़ेगा आपको। टेक्निक को
टाइमिंग, हम लोग का टाइमिंग टेक्निक और जो रिलीज वाला टाइमिंग बोलते हैं तो उसको सेम पकड़ना पड़ेगा। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अभी जो आपने 2 दिनों में जो ट्रेनिंग दिया है बच्चों को, उस ट्रेनिंग को देते वक्त आपने कुछ तो नोटिस किया होगा कि हाँ कुछ बच्चे अभी भी मतलब थोड़ा होता है कि थोड़ा दिमागी रूप से होता है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है अंदर में कि हाँ थोड़ा डगमगा सकते हैं, उस लेवल पे पहुंच के थोड़ा डगमगा सकते हैं। आप इतने बड़ी उपलब्धि में हैं, शायद आपके पास भी जब इन्होंने पहली बार टेक्निक और ट्रिक सीखने के लिए जब ये आए होंगे अपने अपने इक्विपमेंट्स को लेकर के, तो थोड़ा बहुत हिचकिचाहट होगी अंदर में, तो उस हिचकिचाहट को दूर करने के लिए आपका कोई मूल मंत्र है क्या? हाँ, एक्चुअली इसका मूल मंत्र ये है कि बच्चे को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, अब बच्चे को कभी अभी सवाल भी किए थे कि भैया या सर बोले थे कि जब हम यहाँ पे स्कोर करते हैं उस स्कोर को हम कंपटीशन में करने की कोशिश करते पर होता नहीं है, तो मैंने ये बोला कि आप कंपटीशन में अलग उम्मीद करते हैं, यहाँ पे आप शूटिंग कर रहे हैं, केवल स्कोरिंग कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, आपका 1-2 एरो भी मिस हो जाएगा, आपको अधिक दुख नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप मेडल का तुलना नहीं कर रहे अपने स्कोर से। जब कंपटीशन में जाते हैं तो आपके सामने बहुत सारे सीनियर में ओलंपियन अर्जुन अवार्डी है, जूनियर में इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, फिर सब जूनियर में इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं कैडेट में। देखिए एक्चुअली जो टाइम है ना, टाइम बदलते रहता है, और जो पहले था जब ये एकेडमी खुला था उस समय का इक्विपमेंट और अभी का इक्विपमेंट में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक जो टेक्निक है वो चेंज होते रहता है, जैसे खोज बढ़ती जा रही है तो बदलाव आते रहता है, तो अभी उसके हिसाब से है और आने वाले टाइम के लिए अपडेट होना पड़ेगा। एकेडमी है बहुत अच्छा है, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जो इनका इक्विपमेंट में जो सेटिंग सिस्टम है, अपडेट सिस्टम है, उसमें आपको अच्छा जानकार या फिर हमारे कोचेस को उसके बारे में जो कहीं भी ट्रेनिंग हो तो उसका ट्रेनिंग के लिए कोचेस को अपडेट होने के लिए वो क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए, या फिर हमारे जो भी कंपनी का वो है उसके बारे में जानकारी लेना होगा। इसके लिए आपको फॉरेन ट्रेनिंग कोचेस को भी और प्लेयर को भी भेजना पड़ेगा ताकि वो सीख के आएंगे। हम लोग हमेशा भी तुलना करते हैं कि कोरिया वाले हमेशा ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स मेडल लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वो लोग हमसे अधिक अपडेट हैं। हम लोग को हमेशा लगता है कि ऑफिशियल को कि हमारे पास धनुष दे दिया हाथ में, प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड दे दिया, तो इससे हम कोरिया का मुकाबला करेंगे। नहीं, ऐसे भी देखना पड़ेगा। अभी जैसे ओलंपिक आने वाला है, उनका प्रोग्राम अभी 4 साल पहले शुरू हो गया और हमारा प्रोग्राम अभी वो वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई होने के बाद हम शुरू करते हैं। तो आपको ओलंपिक खेलने के लिए ओलंपिक जैसे एरिना बनाना पड़ेगा, ओलंपिक के जैसे आपको सेटअप करना पड़ेगा, ताकि आप ओलंपिक के माहौल में जाएंगे तो वो आपको नया चीज़ नहीं लगेगा। आपको ये लगेगा कि ये तो हमारे रोज़ का काम है, हमने जो वहाँ पे कर रहा था वही यहाँ पे करेंगे। हमारे लिए ग्राउंड नया नहीं है, हमारे लिए कंपटीशन नया नहीं है, हमने तैयार करके आया। तो इस एकेडमी के लिए या पूरा देश के एकेडमी के लिए हम लोगों को समय के साथ अपडेट होते रहना पड़ेगा। यानी कि अपडेशन और अपग्रेडेशन, ये 2 चीज़ों का आपने मतलब मेन महत्व दिया है कि पहले तो हमें अपडेट होना होगा और दूसरा हमें अपग्रेड भी करना होगा। अपडेट होना होगा अपने स्किल्स को लेकर के और अपग्रेड करना होगा हमारे जो भी इक्विपमेंट्स है उसको लेकर के। तो चांपिया जी, आप जो 2 दिन के दौरे, पिछले 2 दिन के दौरे से आए हुए हैं, तो आप ये जो 2 दिन का दौरा कर रहे हैं, इस बीच में दौरे करने का कारण क्या है? देखिए एक्चुअली यहाँ पे हम लोग का बेरमो में एक आर्चरी एकेडमी का ओपनिंग था, तो उसके लिए हमें बुलाए थे। फिर वहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद फिर प्रकाश सर और किसी सर जो ये सिली बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी के कोच हैं, और सुदेश सर जो यहाँ का मेन खाता जो भी है, जो हमारे इस सिली का एकेडमी को और एकेडमी के बच्चों को जो इंटरनेशनल लेवल तक मेडल अचीवमेंट में पहुँचाए हैं, तो सर ने कहा कि अरे मंगल यहाँ तक आए हैं तो कम से कम हमारे एकेडमी में 2 दिन बच्चों को भी टाइम दीजिए। फिर प्रकाश सर ने बोला, शशि सर ने बोला, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इसके